मुल्क भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और इस मामले को लेकर सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस मौजू पर साबिक मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अपनी राय सामने रखी है। साथ ही राजस्थान कांग्रेस में मची हलचल पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने अपना बयान दिया। हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला से की मुख्तार अब्बास नकवी ने खास बातचीत। पूरे देश भर में एनआईए की जबरदस्त छापेमारी चल रही है। 247 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हमारे साथ दिग्गज नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। सर, एक तरफ तो आप जैसे दिग्गज नेता हैं जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं और दूसरी तरफ एनआईए आज छापेमारी करने के बाद उसने पीएफआई के 247 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक चीज़ बहुत साफ दिखाई पड़ती है, पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई की तौर से काम कर रही थी और जिस तरह से देश के सौहार्द को, देश के भाईचारे को, देश के माहौल को ख़राब करने की षड्यंत्र और साजिशों में लगे थे, वो एक ख़तरनाक मानसिकता थी। ये लोग एक तरफ मुल्क के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं और मज़हब के भी दुश्मन हैं, क्योंकि ये लोग धर्म को सुरक्षा कवच बना करके अपनी शैतानी और इस तरह की हिंसक और इस तरह की राष्ट्रद्रोही गतिविधियाँ करते हैं। इसलिए इनको सफल जो कार्रवाई हो रही है वो कड़े से कड़े कार्रवाई और होनी चाहिए। सर, ये मान लिया जाए कि गजवाए हिंद का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। देखिए, मैं इस सब कौन सा मॉडल हो, कौन सा मॉडल है, मैं ये सब तो नहीं मानता, लेकिन ये बात सही है कि देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई जिसे कह रहे हैं आप, ये केवल जो है वो इस तरह की गतिविधियाँ ही नहीं कर रहा था, बल्कि जो है ये चुनाव के मैदान में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कूद रहा था। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धाराशाही करने की षड्यंत्र साजिशों के साथ भी काम कर रहा था। इसलिए कार्रवाई बिल्कुल उचित हो रही है और कड़े से कड़ी कार्रवाई और होनी चाहिए। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे लेता हूं। जब आपने चुनाव का जिक्र ही कर दिया तो कांग्रेस में भी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बड़ा ही गहमा गहमी है। गहलोत साहब, पायलट साहब के बीच में सुर छिड़े हुए हैं और गहलोत साहब ये चाह रहे हैं कि राजस्थान का जो जहाज है पायलट ना उड़ा पाएं कम से कम। देखो भैया, बीजेपी को भगाते भगाते कांग्रेस में खुद भगदड़ मची हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं। वहाँ तो जो है वो एक बार जोड़ने की परेड चल रही है, यहाँ पर जो है वो पलायन का प्रोग्राम चल रहा है कांग्रेस का। तो मैं तो यही कहूँगा, गेट वेल सून। मतलब ये मान लिया जाए कि सियासत के जादूगर गहलोत साहब सिर काटने के बाद सिर जोड़ना भूल गए। गेट वेल सून कहूँगा, जो स्थिति है उसमें क्या और कह सकते हैं इनके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली।